जब आज़ाद हिंदुस्तान है तो उधर एक ही कानून होना चाहिए या 50 कानून होने चाहिए। कुछ स्टेटों में इन्होंने होमगार्ड परमानेंट की हुई है, क्या वो भारत का हिस्सा है या बाहर का हिस्सा है? तो हमारे जम्मू कश्मीर में खुद इन्होंने 2 बटालियन परमानेंट की है। जब एक विधान, एक निशान, एक संविधान था तो फिर इधर तब भी 2 ही चले, तो आज इन्होंने झूठी बनाया। आज भी वही हालात है, एक विधान, एक निशान, एक संविधान कहाँ पे है? तब होता था ना जब हम लोगों को जस्टिस मिलता था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बदकिस्मत हमारी ये है कि इधर तो एक तो सरकार है ही नहीं चुनी हुई। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया वो भी मोदी सरकार में ही आया है। जब हमारे पीएम साहब 2014 में उधमपुर में आए थे तो उन्होंने बहुत चिल्ला चिल्ला के, आपने भी मीडिया में देखा होगा, बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में इतना अत्याचार हो रहा है होमगार्ड के वर्दी वालों के साथ इंसाफ, 7 साल से उनको भी हो गया, वर्दी वालों के साथ क्या इंसाफ हो रहा है। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ और मसूदी साहब का, कल जो हमारे चीफ जस्टिस भी रहे हैं, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कल देखो पार्लियामेंट के अंदर हमारा होमगार्ड का जम्मू कश्मीर का एक क्वेश्चन उठाया कि पूरे इंडिया में 22,000, 30,000, 40,000 सैलरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आज भी तौहीन हो रही है 2700। सबसे पहले मैं उनका अप्रिशिएट भी करूंगी कि उन्होंने एक हमारी आवाज तो उठाई, उनको मैंने एक कॉल की, लेकिन जो हमारे इधर के एमपी थे, क्या उनके मुंह पे टेप बांधी हुई थी, पट्टी बांधी हुई थी, जो वो उधर सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बोल सकते थे? वोट उनको जम्मू वालों ने दिए या और किसी ने दिए थे? अगर वो आज पार्लियामेंट में पहुंचे हैं तो किसके वोटों से पहुंचे हुए? जम्मू के साथ। तो जम्मू के साथ आप जम्मू की बेटियों को आप बोलते हो कि हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जम्मू की बेटियों को आज आपने सड़कों पे रुला रहे हो, तो यही आपने इंसाफ दिया है? हमें बड़ी शर्म की बात आ रही है कि हमारे एमपी होते हुए जिनको हमने वोट दिया एक बार नहीं उन्होंने बोला। तो इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन आएगी, जो जान के नहीं करवा रहे हैं इलेक्शन, जो इधर के एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको पता हमें कमीशनें आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, वो गलत रिपोर्ट देते हैं। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, गवर्नमेंट बने, जिनके पास हम जाएं और पूछे, कोई भी किसी की भी सरकार बने, वो हमने किसी से नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो इधर सुनते नहीं, अपनी मनमर्जी करते हैं। हमने इनको मिल मिल के, अगर हमारे पहले सत्यपाल मलिक थे, हम उनको भी कितनी बार मिले, उसके बाद मुर्मू साहब आए, उसके बाद हमारे जो मनोज सिन्हा साहब आए हैं, इनको भी हमने कितनी बार अपील भी की है, 3-4 बार मिले हैं। क्या मैं बोलती हूँ, जैसे पहले एलजी साहब अपना तेजी से जो बढ़ा रहे थे काम काज का, लेकिन आज वो भी हमारी फाइलें वहां की वहां ही पड़ी रहती है। क्या चक्कर है इसमें? क्या वो है जहाँ हमको भी गवर्नमेंट यही धरना प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर रही है, तो वो ऐसा धरना प्रोटेस्ट होगा अब जो करो मरो वाला होगा। हम सभी होमगार्ड को मैं मीडिया के द्वारा भी ये कहती हूँ कि रोए रोए मरने से एक बार निकलो और इस गवर्नमेंट को दिखाओ कि हमारे में दम है या नहीं। अगर इन्होंने बेल्ट बांध के ट्रेनिंग की तो हमने भी ट्रेनिंग की है। अगर वो पुलिस से हमें मरवाना चाहते हैं, बल प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं, अब वो भी चलेगा हमसे भी, क्योंकि अब जो देशभक्ति का तो काम रहा ही नहीं। जब देशभक्ति के साथ हमने 25 साल दिए तो गवर्नमेंट ने सुना ही नहीं है, तो अब गवर्नमेंट डंडे के जोर सुनेगी तो उसी वक्त सुनाना पड़ेगा, उसी भाषा में सुनाना पड़ता है ना। जब किस भाषा में इंसान सुनेगा एडमिनिस्ट्रेशन? तो हम आज तक गवर्नमेंट को यही, हम 15 तारीख तक यही टाइम दे रहे हैं, जो हमारे निकाले हुए लोग हैं डिसेंगे, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल दिए, उनको वापस लाएं। और एलजी साहब से, होम सेक्रेटरी से ये भी अपील करते हैं, सर आपने पुराने लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग की थी अपना घर बार छोड़ के पूरी उम्र इस डिपार्टमेंट के पीछे दी, आज आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। जो हमारे स्टाफ के ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, जितने भी A to Z, उन्होंने अपने परिवारों को लगाया, अपने रिश्तेदारों को लगाया, अपनी फैमिलियों के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को किस बेस पे लगाया? कौन सा नोटिफिकेशन निकला था? वो हमें एलजी साहब, जहां हमें होम सेक्रेटरी साहब को हमने लेटर दिया हुआ है, वो क्या रिस्पांस आता है? नहीं आता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, देश का भविष्य देख रहे हैं, जहाँ कुछ भी बदल रहे हैं, नहीं बदला। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन होना चाहिए पूरे होमगार्ड का, पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड का, कि 75 सालों से वो अंग्रेजों के जो 1946 से कानून है वो आज तक हमारे ऊपर वही चल रही है। तो उसको बदलने के लिए क्या पार्लियामेंट में संशोधन नहीं कर सकते? जब स्टैंडिंग कमेटी 2006 में बनी हुई है, उस कमेटी ने भी दिया है। अब दीपक जी, मैं आपको एक लेटर दिखाती हूँ, जो अभी नवंबर में 11 नवंबर में इधर पहुंचा है, जब हम अक्टूबर में पहुंचे हैं उधर, तो उसमें उन्होंने लिखा कि राज्य सरकारें इसको
अरे राज्य सरकारें इसको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही है। और स्पेशल उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भी लिखा हुआ है कि झूठी बनी हुई है, इन्होंने इस जजमेंट को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। बदकिस्मत ये है हमारे डिपार्टमेंट वॉलंटियर, हमें वॉलंटियर भी खुश है, लेकिन हमारे ऑफिसर क्यों IPS ऑफिसर लगाया, उनको क्या हमदर्दी है हमारे साथ। वो दूसरे डिपार्टमेंटों से आते हैं, वो खुद सोचते हैं कि हम होमगार्ड में आ गया तो हम पता नहीं कौन सा जुल्म किया हुआ है जो इस कुर्सी में वो खुद ट्रांसफर करा के दूसरे। हम कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट अगर वॉलंटियर, हमारे ऑफिसर भी वॉलंटियर होने चाहिए, हमारा स्टाफ भी वॉलंटियर होना चाहिए। A to Z जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है चाहे कुछ भी, वही लिखते हैं तो ऊपर ऑफिसर वही साइन कर देते हैं, उनको थोड़े पता है क्या है क्या नहीं। अगर इस मैडम ने अब 20 साल दिए हैं, 25 साल दिए, इसको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, अपने घर के बच्चों को लगाया। अगर 6 साल का पीरियड था तो उन्होंने 25 साल क्यों रखे। आज वो कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने एफिडेविट पेश किया कोर्ट में अब 10-15 दिन पहले कि जे लोगों को स्टे मत दो, जे लोगों को 6 साल की नौकरी है। अगर 6 साल की नौकरी है आप हाई कोर्ट में दो तो मैं चैलेंज करती हूँ गवर्नमेंट को, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी और बहुत जल्दी जाने वाली, इसका नतीजा हम दिखाएंगे। अगर 6 साल की नौकरी थी आपने 25 साल इनके बर्बाद क्यों किए। अगर नए लोग आ रहे हैं आप उनका 6 साल का लिख के दो, उसके बाद उनको मत दोबारा रीएंगेज करो, मत उसको डिपार्टमेंट में लो। हम जो होम सेक्रेटरी से मीटिंग करने वाली हूँ, शायद मैं आज ही इसके बारे में मीटिंग करूंगी और मैं होम सेक्रेटरी को बोलूंगी सर अगर 6 साल का पीरियड है जो नए लोग लगाया उसका आप बाकायदा नोटिस निकालिए कि 6 साल के बाद उनको रीएंगेज नहीं करेंगे। लेकिन पुराने लोग हमारे आने चाहिए जिन्होंने जे दिया। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में LG साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं, वुमेन कमीशन बिल भी लगाया आपने, हर चीज लगा रहे हो, तो यही है जे भी वुमेन है होमगार्ड की जो वुमेन है वो कंधे से कंधा मिला के, चाहे आपकी इलेक्शन ड्यूटी होती है, चाहे आपकी यात्रा ड्यूटी होती है, चाहे कोविड ड्यूटी होती है, चाहे आपके फेस्टिवलों की ड्यूटी होती है, फ्रिस्किंग ड्यूटी होती है, कोर्ट की ड्यूटी होती है, जहां तक मुलजिमों को हम लेके जहां से आउट ऑफ स्टेटों में भी जाते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्टों में भी जाते हैं, हमने हर काम बढ़ चढ़ के किया। तो फिर वॉलंटियर किस चीज के है। अगर आप वॉलंटियर को खत्म नहीं कर सकते तो हमारा स्टाफ है जो वो भी वॉलंटियर होना चाहिए, वो हमें परमानेंट नहीं चाहिए। एक विधान, एक निशान, एक संविधान होना चाहिए। फिर उनको आपने एक विधान एक निशान के अंदर 2-2 क्यों रूल लगाए हुए हैं। और पहली होमगार्ड को अगर आपने परमानेंट किया तो हमें भी कर सकते हो, आप उस बेस पे क्यों नहीं कर रहे हो। जब एक विधान एक निशान बोला तो फिर आपने 2 क्यों, ड्यूटी से पहले भी यही था, ड्यूटी बना के भी यही था। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो पार्लियामेंट के अंदर भी संशोधन होना चाहिए और हम अपने PM साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं तो सर जो आपके पास 15-20 लाख लेटर पहुंचा हुआ उसका आपको 15 फरवरी के बाद जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी होगा। नहीं तो आने वाली इलेक्शन में यही लोग, आज हम दुर्गा तो चंडी बन के इनका विनाश करेंगे। इनका इतना खून इन्होंने चूसा है और इनकी बद दुआएं भी इनको लगेंगी। हम आज की सोच नहीं रखेंगे, हम कल की सोच भी रखेंगे, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। ये 6 साल के लिए बनते हैं तो ये भी वॉलंटियर होने चाहिए ना गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए। इनको आप करोड़ों रुपए के बिल आना जाना फ्री, इनका हवाई फैसिलिटियां फ्री, इनको बंगले फ्री आपने दिए, पेंशन इनको दे रहे हैं जो 6 साल के लिए आता। हम 60 साल के बाद जाएंगे तो हम घर लेके क्या जाएंगे। यही हम PM साहब से जवाब लेना चाहते हैं। इसी के पटिशन हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अगर 15 जनवरी तक इस गवर्नमेंट ने हमारा मसला नहीं किया, हम 15 फरवरी तक, सारी 15 फरवरी तक, इसके बाद हम हर होमगार्ड को मैं एक मीडिया के द्वारा भी यही कहूंगी, जम्मू कश्मीर की होमगार्ड एक होके और सभी इनके घरों में, इनके दफ्तरों में, हर जगह पे धरना दे दो, कोई लिहाज नहीं है। अब हमने बड़ा बर्दाश्त किया। जय हिंद जय भारत। नहीं तो आपको लग रहा है कि आप सारे लोग अभी गुलाम हैं? अभी गुलाम ही है। हमने बोला ना, हम अंग्रेजों के टाइम के गुलाम है तो गुलाम है। आजाद हमें कब करेंगे हमारे PM साहब, तो हमारे अमित शाह जी कब। बाकी जम्मू के जो नुमाइंदा वो तो कर नहीं सकते हैं, उनके इतनी पावर ही नहीं। उन्होंने बोला, कल मैं बोलती है हमारे MP मसूदी साहब ने बोला हमारे लिए, तो क्या जम्मू के MP के मुंह में पट्टी बांधी हुई थी, वो नहीं बोल सकते थे? 2 लफ्ज उन्होंने भी बोलने चाहिए थे ना अपने लिए। बिल पास करवाने के लिए जहां से कमीशनें आनी है वो रात में पास हो जाता। जहाँ गरीबों के हक के लिए बोलना, उधर इनकी कोई मुंह से एक फुटिंग जिन्होंने वोट दिए। अब वोट लेने के लिए मैदान में आओ, फिर लोग देंगे वोट। कैसे देते हैं? जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारा काम नहीं करेगा हम उसको कोई वोट नहीं देगा। किस लिए वोट देना है हमने? इन्होंने अपने घर, अपने बच्चों का कैरियर बाहर तक, फॉरेन तक भेज देंगे। हमारे बच्चे इधर भी नहीं मिल रहे हैं। इधर आज देखो बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है, हमारे बच्चों को कहाँ मिल रही है? जो एक बार फॉर्म निकलता दूसरे दिन कैंसिल हो जाते हैं, क्या मिलेगा? तो यही कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रही, सब कुछ यही ड्यूटी का बेनिफिट मिल रहा है, हमें क्या दिया जूनिए। तो अब सभी जहाँ हंकार ही मचा हुआ है,
जहाँ पे इन्होंने मंदिरों के शहर में धरनों का शहर बनाया, शराबों का शहर बनाया, जहाँ पे इनको कमीशनें आती है। ये क्यों इलेक्शन होने देंगे? इनको पता हमने इतना कुछ खिलवा दिया, उधर से कमीशन आ रही है, इधर नई सीएम बनना चाहिए, नई इलेक्शन होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को बोलते हैं इलेक्शन होनी चाहिए, हर वोट की कीमत है, तो इलेक्शन